हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो इनहेरिटेंस का। तो फॉर एग्जांपल के लिए सपोज आपका एक पेरेंट क्लास ए है, इसके दो चाइल्ड क्लास है बी और सी। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हायरार्किकल, क्योंकि एक पेरेंट क्लास है और इसका मोर देन वन चाइल्ड क्लास है। सेम आप दे सकते हो कि बी और सी का जो चाइल्ड क्लास है वो डी है, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, एक ग्रैंडफादर है, ये पेरेंट क्लास है, इसके दो चाइल्ड क्लास है फादर और मदर, और इसके एक चाइल्ड क्लास है चाइल्ड। तो ये जो हो गया ये आपका हायरार्किकल हो गया, और ये जो हो गया वो आपका मल्टीपल हो गया। ग्रैंडफादर के पास दो प्रॉपर्टी है, एक सर्विस और सैलरी का। फादर जो है इसका दो बिहेवियर है, एक है इन्वेस्टिंग और एक है अर्निंग। और यहाँ पे जो मदर है इसके पास एक बिहेवियर है, वो है कुकिंग का। जो चाइल्ड क्लास है उसके पास बिहेवियर है प्लेइंग और रीडिंग का। तो चाइल्ड क्लास किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसका जो अपना बिहेवियर है प्लेइंग और रीडिंग का वो एक्सेस कर सकता है। साथ ही में जो मदर और फादर का बिहेवियर है वो एक्सेस कर सकता है, और साथ ही में ग्रैंडफादर के भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो हाइब्रिड रहेगा .cpp, एंटर। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है। मेन मेथड ले लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको एक क्लास बनाना है, तो क्लास ग्रैंडफादर, एंटर। इसमें आपको हो जाएगा स्ट्रिंग सर्विस का, एक हो जाएगा आपका सैलरी का। इसको आपको पब्लिक बनाना है, तो यहाँ पे पब्लिक ले लिया। सेम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ पे हो जाएगा आपका फादर, और यहाँ पे आप ले लोगे पब्लिक। यहाँ पे आप ले सकते हो वॉइड इन्वेस्ट, यहाँ पे आप ले सकते हो सी आउट इन्वेस्टिंग, ENDL कर लिया। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहां हो जाएगा कंट्रोल वी, ये हो जाएगा आपका अर्न, और यहां पे आप ले सकते हो अर्निंग, ये हो गया। सेम मदर के लिए बना लेते हैं, तो कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पे हो जाएगा मदर का, यहां पे हो जाएगा टीच, यहां पे टीचिंग ले सकते हो, यहां पे हो जाएगा कुक, यहां पे कुकिंग हो जाएगा। अब आपको चाइल्ड का बनाना है, तो उसके लिए यहां से इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, ये हो जाएगा आपका चाइल्ड, ये फादर को एक्सेस करेगा और साथ ही में मदर के डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे मदर ले सकते हो, इसका अपना जो बिहेवियर है वो प्लेइंग का है, तो यहाँ पे प्लेइंग हो गया, और रीडिंग का भी है, तो यहाँ पे रीड ले सकते हो, और ये हो गया रीडिंग। तो यहाँ पे आप दे सकते हो जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर को एक्सेस किया आपका फादर और मदर, तो ये हो गया आपका हायरार्किकल। और मल्टीपल में आपका क्या हो गया कि जो चाइल्ड क्लास है वो फादर को भी एक्सेस कर रहा है और मदर के भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चाइल्ड C1, मदर का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मदर M1। सेम फादर के लिए बना लेते हैं, तो फादर F1
और सेम हम लोग बना लेते हैं ग्रैंडफादर के लिए। तो ग्रैंडफादर G1। अब यहाँ पे आपको एक्सेस करना है, तो C1 डॉट सबसे पहले ग्रैंडफादर के डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे सर्विस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेवलपर, कंट्रोल D, सेम हम मदर के लिए ले लेते हैं। तो M1 डॉट सर्विस, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ट्रेनर, सेम फादर के लिए ले लेते हैं। तो फादर के लिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टीचर, कंट्रोल D, और ग्रैंडफादर का जो अपना है G1, ये हम ले लेते हैं बिजनेस। ये हो गया आपका। अब C1 के हेल्प से ही आप सैलरी को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ले सकते हो C1 डॉट सैलरी, ये हम कर लेते हैं 50,000, कंट्रोल D, सेम हम मदर के लिए कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 45, सेम फादर के लिए कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 40, और सेम हम ग्रैंडफादर के लिए कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 60। अगला हम फादर के बिहेवियर को एक्सेस करेंगे, तो चाइल्ड के थ्रू आपको करना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो C1 डॉट इन्वेस्ट, ये हो गया, कंट्रोल D, सेम आप फादर के साथ कर सकते हो, कंट्रोल D। अगला जो है वो होगा हमारा C1 डॉट अर्निंग का, तो अर्न हो गया, कंट्रोल D, सेम ले लेते हैं हम लोग फादर के केस में। तो F1 डॉट अर्न, मदर के केस में हमको क्या करना है, M1 डॉट टीचिंग का है, तो टीच ले लिए, कंट्रोल D। अगला जो है कुक का, तो यहाँ पे कुक ले लिए, सेम चाइल्ड की क्लास में ले लेते हैं। तो C1 डॉट टीच। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। मतलब हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर रहे हैं, मदर क्लास के भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं, फादर क्लास के भी ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, और ग्रैंडफादर के भी ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जो भी एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो C1 डॉट टीच हो गया, और यहाँ पे C1 डॉट कुक हो गया। एक लास्ट आपको हो गया C1 डॉट, इसका अपना जो है प्ले का, और एक है आपका कंट्रोल D, C1 डॉट रीड। तो ये हो गया आपका। अब हमें प्रिंट करवाना है, तो बेसिकली ये हमारा प्रिंट होगा, क्योंकि ये अपने आप कॉल होगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हो सी आउट, पहला हो जाएगा चाइल्ड सर्विस, यहाँ पे C1 डॉट सर्विस हो जाएगा, ENTL, कंट्रोल D कर लिया, ये हो जाएगा आपका मदर, यहाँ पे M1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका F1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका G1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फादर, ये हो जाएगा आपका ग्रैंडफादर। उसके बाद सैलरी के लिए करना है, तो यहाँ पे सैलरी, C1 डॉट सैलरी आ जाएगा, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ये हो जाएगा मदर के लिए, ये हो जाएगा फादर के लिए, और ये होगा ग्रैंडफादर के लिए। यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी किया, तो सैलरी का हो गया हमारा, इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं। तो सर्विस के लिए सारा प्रिंट हो गया हमारा, और सैलरी के लिए भी हमने सारा प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे हल्का स्पेस ले लेते हैं, इसको सेव किए, कंपाइल एंड रन किए। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर सर्विस इज एम्बिगुअस, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर सैलरी इज एम्बिगुअस।
तो ये बेसिकली एम्बिग्विटी का एरर दे रहा है। देखिए एम्बिग्विटी का एरर आपको क्यों मिलता है? सपोज आपके पास एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के पास सर्विस और सैलरी का डेटा मेंबर है, ये दोनों जो है वो एक्सेस किया जा रहा है फादर के द्वारा, और ये एक्सेस किया जा रहा है मदर के भी द्वारा। चाइल्ड के द्वारा फादर को भी एक्सेस किया है और मदर को भी एक्सेस किया है। तो बेसिकली यहां पे आपका क्या होता है कि जो सर्विस और सैलरी जो है वो फादर को भी अवेलेबल है और मदर को भी अवेलेबल है, और फादर और मदर आपका चाइल्ड क्लास में अवेलेबल है। तो उस केस में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप सैलरी को एक्सेस करना चाहोगे, तो उस केस में आप फादर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो या मदर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो, क्योंकि इसका जो कॉपी है वो दोनों में, तो इसीलिए वहां पे आपको एम्बिग्विटी का एरर मिलता है। तो इसे रिमूव करने के लिए आप डबल कॉलन का साइन देते हो, जिसको आप स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हो, लेकिन वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि इसको रिमूव करने के लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना है, जो कि आपके एम्बिग्विटी को दूर कर देता है। तो वो भी आपका एक तरीका है। और रही बात स्कोप रेजोल्यूशन का, तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सिंपली वर्चुअल कीवर्ड दे दो और इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे आप ले सकते हो वर्चुअल कीवर्ड, सेव किया, कंपाइलर रन किया, अब वो एरर नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली फादर और मदर के केस में आपको वर्चुअल कीवर्ड देना है, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है वो बेसिकली फादर और मदर को एक्सेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, अर्निंग, अर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है C1 के द्वारा भी इन्वेस्ट को कॉल किया जा रहा है, F1 के द्वारा भी इन्वेस्ट को कॉल किया जा रहा है, और यहाँ पे अर्निंग को भी आप कॉल कर रहे हो C1 और F1 के द्वारा। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारे यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।